गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों और सभी स्टूडेंट्स को मेरा गुड मॉर्निंग। मैं विकास भट्ट SKK मैथ्स क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि मेरे सेशंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आपके लिए उपयोगी होंगे। एक बार फिर मैं आपके लिए आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर आया हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। 3.1 का ही आगे का जो टॉपिक है या क्वेश्चन कह सकते हैं, उससे संबंधित सेशन आज का हमारा रहेगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं अपन। एक हम पढ़ चुके थे, जितने भी उसके क्वेश्चन थे एक के अंदर वो सारे हमने देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए पहले क्या है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखो क्या ज्ञात करवा रहा है ये। पहले एक बार इसको मिटा देते हैं। ध्यान दीजिए आगे। ये हमसे पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? द्विघात बहुपद। और कब ज्ञात कीजिए? जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ हो। दो चीजें दी हुई है। एक तो दिया हुआ है शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल। ये दोनों चीजें दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं वही समझते हैं। देखो क्वेश्चन देखते हैं पहला इसका। -3 और 2। देखो पहले किसका नाम लिया? शून्यकों के योग का। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि शून्यकों का योग बराबर है -3 तथा शून्यकों का गुणनफल है 2। ठीक है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि मैंने बेसिक जब पढ़ाए थे इसके तो उसमें साफ साफ बताया था आपको कि अगर शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ हो तो एक सूत्र की सहायता से बहुपद ज्ञात किया जा सकता है। और वो सूत्र क्या है? उम्मीद है कि आपको याद होगा। px बराबर k x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू x है यहाँ, प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये इसका सूत्र था। यहाँ माइनस आएगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि बच्चों से गलती यही होती है कि यहाँ प्लस लगा देते हैं जल्दबाजी में, और इस सूत्र में क्या आएगा? माइनस आएगा इस जगह। और यहाँ x है, मैं बता रहा हूँ वापस। यहाँ क्या है? x है। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। देखो इसलिए px बराबर क्या हो जाएगा? k। और एक चीज़ और देखो, यहाँ k क्या चीज़ है? यहाँ k वास्तविक नियतांक है। या फिर मैं एक साथ इसको या अभी तो लिख देते हैं, वास्तविक नियतांक। ठीक है, तो ये होगा वास्तविक नियतांक। इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो k x स्क्वायर ऐसा कैसा माइनस शून्यकों का योग की जगह हम क्या लिख सकते हैं? -3 इंटू x ऐसा कैसा प्लस शून्यकों का गुणनफल की जगह क्या लिखा जाएगा? 2 लिखा जाएगा। ठीक है, px इसी तरीके से वापस लिख दिया जाएगा कि x स्क्वायर। देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 3 को x से गुणा करेंगे तो ये 3x बन जाएगा। ठीक है, प्लस 2 ऐसा कैसा, और ये मझला ब्रैकेट लगा हटा के हम छोटा ब्रैकेट यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास देखो एक समीकरण तो आ गई है। ठीक है, कि यहाँ कोई भी एक वास्तविक नियतांक हो सकता है। तो एक समीकरण तो ये हो सकती है, या हो सकता है वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई नियतांक बाहर नहीं आए, कॉमन नहीं आए। तो उस स्थिति में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 भी इसका उत्तर हो सकता है,
या द्विघात बहुपद हो सकता है। ये इसका आंसर होगा। तो अगर हमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ हो तो बहुपद ज्ञात करने के लिए हम इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं, इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। सूत्र क्या होगा आपके सामने ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस सूत्र में मान रखेंगे, योग की जगह योग रख देंगे, गुणा की जगह गुणा रख देंगे, और जैसे उसको हल करेंगे हमारे पास ये समीकरण प्राप्त होगी और इसी को हम द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको हल करना है। एक दो इसके डिफरेंट क्वेश्चन और हैं, वो हम देखते हैं। इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो इसको मैं ऐसे कैसे रहने देता हूँ। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तरीका सेम रहेगा। इसमें क्या पूछा है, देखो इसने मान दिए हैं। इसमें एक तो दिया हुआ है √2 और एक दिया हुआ है 1/3। ठीक है, तरीका सेम है, केवल कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज होगी, ज़्यादा परिवर्तन उसमें नहीं होगा। कैसे होगा देखते हैं। इसलिए px बराबर k ऐसा कैसा x² ऐसा कैसा माइनस शून्यकों के योग की जगह क्या लिखेंगे, √2, और इसको किससे गुणा कर देंगे, x से, प्लस शून्यकों का गुणनफल की जगह क्या लिखेंगे, 1/3 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक भी। तो px बराबर k ऐसा कैसा हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा x² माइनस √2x, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस 1/3। ठीक है, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यार ये चीज़ जो है ये भिन्न में आ रही है यहाँ 1/3, तो ये सही समीकरण नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी, क्योंकि समीकरण जो भी होगी ना द्विघात बहुपद के रूप में, वो एक सरल रेखीय समीकरण होगी, भिन्न के रूप में नहीं होगी। तो हमें इसको सही करना पड़ेगा। सही करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। परिवर्तन कैसे करेंगे, देखो यहाँ नीचे भिन्न आ रही है, मतलब इसका हम लैसे ले सकते हैं। लैसे 3 का लैसे 3 ही आ गया। 3 को गुणा करेंगे अंश से, यानी 3x², क्योंकि हर तो यहाँ है ही नहीं तो भाग नहीं लगा पाएंगे। ठीक है ना, और वैसे नहीं करना चाहते तो नीचे हम 1 मान के हल कर सकते हैं। ठीक, बाकी सीधा तरीका ये रहेगा कि हम डायरेक्ट हर को किससे गुणा कर लें, अंश से। ठीक है ना, लैसे को अंश से गुणा कर लें, तो 3x² माइनस 3 को √2x से गुणा करेंगे तो 3 √2x, प्लस लैसे में भाग लगाएंगे हर का, तो 3 एकम 3 1 आ गया। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, लैसे लेके हल करना है। ठीक, इस 3 को हम ले लेंगे यहाँ बाहर। px बराबर k/3 और अंदर हो गया 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। अभी भी ये किस रूप में नहीं है, अभी भी ये सरल रेखीय समीकरण के रूप में नहीं है, तो उसको बना देते हैं। देखो कैसे, हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है। देखो इसमें माना k/3, देखो एक चीज़ समझना है यहाँ से, यहाँ जो k है ये एक वास्तविक नियतांक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ k बराबर वास्तविक नियतांक कह सकते हैं, संख्या कह सकते हैं, बात एक ही है, वास्तविक नियतांक या वास्तविक संख्या। तो माना k/3, देखो k अगर वास्तविक नियतांक है तो k से बनने वाली संख्या भी क्या होगी, वास्तविक नियतांक होगी, कोई ना कोई रियल नंबर होगा। इसको हम सरल रेखीय समीकरण में बनाने के लिए k' मान लेते हैं कि ये जो k/3 है इसको हमने क्या मान लिया, k' मान लिया, ताकि वो सरल समीकरण के रूप में दिखे। तो यहाँ हम लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, देखो px बराबर k/3 की जगह k' आ जाएगा, और ये समीकरण बन जाएगी 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। तो ये एक सरल रेखीय समीकरण आ जाएगी। या हम इसमें विदाउट k' लिख सकते हैं, बिना k' के अगर लिखेंगे तो 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। बात आ गई समझ में। तो इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। देखो यहाँ प्रश्न 2 ही टाइप के आएंगे, या तो बिल्कुल सरल मान होंगे सीधे सीधे जिसे पिछले क्वेश्चन में थे, पहले क्वेश्चन में, या भिन्न के रूप में हो सकते हैं। तो अगर भिन्न के रूप में हो
तो लैसे लेके हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें हल करना है। ये 2 ही टाइप के क्वेश्चन आपके पास आएंगे, तो आप आसानी से इन चीज़ों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि जब शून्यकों का योग और गुणा दिया हुआ हो तो हमें किस प्रकार से इनको हल करना है, किस प्रकार से द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। बात आ गई समझ में? चलो आगे चलते हैं। तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं बचे हुए आप आराम से कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं लिख देता हूँ 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है मैं उनके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ। जैसे तीसरा क्वेश्चन है -1/4 और 1/4, शून्यकों का योग तो ये है और गुणा ये है। 4th नंबर का क्वेश्चन है 0 और √5, 0 और √5 बहुत आसानी से हो सकते हैं। अगर एक बार समझ में आ गए तो हम आसानी से हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, सॉरी ये नहीं है, 4 और 1 है। और अगला क्वेश्चन है 1 और 1, बहुत सिंपल तरीके से आप इनको हल कर सकते हो। ठीक है, तो इनको एक बार नोट कर लीजिए और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए आराम से प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा आपकी। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। इसका एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं। तो 3 देखिए किस तरीके से हो सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये मान के चलिए सभी क्वेश्चन अगर हमें आते हैं तो हमें ऑटोमेटिक सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है ना? इम्पोर्टेंट तो हमें आने ही चाहिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो क्या है, यदि द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद इसमें दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ सामने, f(x) बराबर x² - 8x + k, ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है के शून्यकों के वर्गों का योग। देखो एक शर्त इसमें दी हुई है, इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। क्या शर्त दी हुई है? शून्यकों के वर्गों का योग बराबर 40 है। ठीक है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण में हमें k दिखाई दे रहा है, उस k का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, k दिख रहा है ना यहाँ, ये इस k का मान ज्ञात करना है। तो जो शर्त है वो दी हुई है, शून्यकों के वर्गों का योग 40 है। तो मैं ये मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, देखो पहला शून्यक मैंने मान लिया कि अल्फा है, दूसरा शून्यक मैंने क्या मान लिया, बीटा है। इनके वर्गों का योग यानी α², β², ये वर्ग हो गए दोनों के, इनका योग करेंगे तो बीच में प्लस, बराबर कितना हो गया 40। इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2। तो प्रश्न में हमारे पास केवल इतनी सी चीज़ ये दी हुई है और इसी के द्वारा हमें k निकालना है। ठीक है, तो हमें जब भी द्विघात बहुपद दी हुई हो, बात यहाँ आ रही है शून्यकों की। ठीक है ना? तो शून्यकों के वर्गों का योग दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, देखो जो हमें पता है वो हम निकालेंगे। क्या पता है हमें? हमें ये पता है कि समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं कि a बराबर तो 1 है। अगर हम तुलना करें द्विघात समीकरण के मानक रूप से, मानक रूप क्या हो जाएगा, ax² + bx + c। ठीक है, अगर उससे तुलना करेंगे तो a का मान तो 1 हो जाएगा, x² का गुणांक, x का गुणांक क्या है -8, तो b बराबर हो गया -8। ठीक है, और c की जगह लिखा जाएगा k। क्या लिखा जाएगा? k लिखा जाएगा। तो हम आसानी से समीकरण 1 की तुलना कर सकते हैं, किससे? द्विघात समीकरण के मानक रूप से। तो हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी, क्या मिल जाएगी, a, b और c। ठीक है, इससे हम 2 चीज़ें निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, देखो शून्यकों का योग निकाल सकते हैं। एक तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा + बीटा बराबर -b/a, यही होता है। बेसिक में मैंने लिखवाया भी था आपको ये। तो अल्फा + बीटा = माइनस ऐसा कैसा, बीटा b की जगह लिखेंगे -8 और a की जगह 1, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस के 8, 1 का भाग लगाएंगे वापस 8 ही आ जाएगा। तो ये हो गया अल्फा + बीटा बराबर 8। इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। दूसरी चीज़ हमें क्या पता है इससे, शून्यकों
का गुणनफल ये भी हमें निकालना आता है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया, एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटाए, एल्फा इंटू बीटा बराबर सी की जगह क्या आ जाएगा, देखो सी की जगह आ जाएगा के और ए की जगह आ जाएगा 1, यानी मैं लिख सकता हूँ एल्फा इंटू बीटा बराबर के, समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। तो इसमें ये चार ही चीज़ें हमारे समझ में आ रही है कि हम हल करके इन 4 समीकरणों को प्राप्त कर सकते हैं। अब जो हमें हल करना है या के का मान जो हमें ज्ञात करना है वो इन्हीं के माध्यम से ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो समझो। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि क्या इसमें अच्छे से देखिए आप, क्या ऐसा कोई पद है जो एक जैसा दिख रहा है इसमें। तो हम अच्छे से देख पा रहे होंगे कि समीकरण 2 और समीकरण 3 एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। एक जैसे कैसे कह रहा हूँ मैं, देखो क्योंकि यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा है, अंतर केवल इतना सा है कि यहाँ स्क्वायर है। तो हम क्या करें, हम इसको और इसको समान बनाने की कोशिश करें, यानी ये वर्ग में है तो इसको भी किस में लिख दें, वर्ग में लिख दें। तो वर्ग में लिखते हैं, देखो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 3 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्ग कर दें। तो क्या हो जाएगा, देखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा, इधर तो हो गया एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुल जाएगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हमें पता होना चाहिए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब एल्फा स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 एल्फा इंटू बीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब बीटा स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। क्लियर है यहाँ तक, ध्यान दीजिए आगे। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ एल्फा स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ बीटा स्क्वायर दिख रहा है, बीच में क्या है, प्लस है। तो मैं यहाँ आगे की जो लाइन है वो लिख रहा हूँ किससे, समीकरण 2 और समीकरण 4 से। ठीक है, यानी मैंने यहाँ समीकरण 2 और 4 को अप्लाई कर दिया। कैसे अप्लाई कर दिया, देखो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिखा जा सकता है, 40 लिखा जा सकता है, तो मैंने इनकी जगह लिख दिया 40। और यहाँ हम देख पा रहे हैं 2 ऐसा कैसा, एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है, के लिखा जा सकता है। तो यहाँ मैंने लिख दिया के बराबर कितना, 64। हमें मान निकालना है के का, तो इस 40 को इधर भेज देते हैं, देखो तो ये हो जाएगा 2k बराबर 64 माइनस 40। ठीक है यहाँ तक भी, तो यहाँ आ गया 2k बराबर 64 में से 40 घटाइए कितना बच जाएगा, 24 बच गया। ठीक है यहाँ तक भी, ऊपर यहाँ से मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ध्यान दो आगे। तो यहाँ से हम के का मान निकालना चाह रहे हैं, तो 2 को इधर भेज देंगे, 2 यहाँ गुणा में इधर जाते हैं भाग लग जाएगा, यानी के बराबर हो गया 24/2, कितना हो जाएगा ये 12 हम लिख सकते हैं, यानी के का मान क्या आ जाएगा हल करने पर 12 आ जाएगा, ये के का मान। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको हल कर सकते हैं। तो ये आज का सेशन था आपका, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और जो भी चीज़ें मैंने समझाई आपको समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या पढ़ी है, इसमें बहुपद याद करना अगर शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ हो। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी आपके ये काम में आती है आप आराम से काम में ले सकते हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगला जो सेशन है वो जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। इन चीज़ों को अच्छे से आप रिवाइज़ करते रहिए और जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ उससे अच्छे से समझते रहिए, उसका फ़ायदा उठाइए ज़्यादा से ज़्यादा। और आपसे निवेदन है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, ज़बरदस्ती नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है तो लाइक नहीं करें। ठीक है, जैसा मैंने देखा भी है कि कुछ बच्चों ने डिसलाइक कर रखा है, तो वो किस हिसाब से उन्होंने डिसलाइक किया है मुझे पता नहीं है,
क्या पता उनको शायद मैं पसंद नहीं हूँ या मेरे सेशन पसंद नहीं आ रहे, वो उनको पता है, ठीक है। और इन चीज़ों से परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं या बड़े बड़े जो टीचर्स हैं उनके भी डिसलाइक आप देखते हैं काफ़ी आते हैं, तो उन चीज़ों पे मैं ध्यान नहीं दूंगा। मेरा काम आपको अच्छे से अच्छा सिखाना है, और जो नेगेटिविटी है उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। पॉजिटिव अपने व्यवहार को रखेंगे, कोरोना पॉजिटिव नहीं होना है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था पहले भी कि बी पॉजिटिव नॉट कोविड पॉजिटिव, ठीक है। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और जल्द ही मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।